हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन द परफेक्ट फिजियो ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। मैं भुवनेश्वर और आपके लिए लेकर आया हूँ एक न्यू टॉपिक, एनाटमी ऑफ लंग्स। इस वीडियो में हम लंग्स की एनाटमी के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो अगर हम बात करें, लंग्स आर अ पेयर ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन सिचुएटेड इन द थोरेसिक कैविटी। लंग्स जो है एक पेयर में होता है और जो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जो कि थोरेसिक कैविटी में सिचुएटेड होता है। ईच लंग्स इनर बेड्स द करस्पॉन्डिंग प्लूरल कैविटी। और जो हमारे पास 2 लंग्स होते हैं, मीन्स 1 पेयर लंग्स होता है जो कि करस्पॉन्डिंग प्लूरल कैविटी में होता है। इन द यंग लंग्स आर ब्राउन आर ग्रे इन कलर। यंग पर्सन में जो लंग्स का कलर होता है वो ग्रे और ब्राउन होता है। अगर हम बात करें धीरे धीरे जो एज इंक्रीज होती है पर्सन की, तो ग्रेजुअली दे बिकम मॉटलेट ब्लैक बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ इनहेल्ड कार्बन पार्टिकल्स। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे एज इंक्रीज होती है तो कार्बन पार्टिकल्स के इनहेलेशन की वजह से हमारे लंग्स का जो कलर होता है वो मॉटलेट ब्लैक हो जाता है। द राइट लंग वेट अबाउट 700 ग्राम। जो राइट लंग का वेट होता है वो 700 ग्राम होता है। इट इज अबाउट 50 to 100 ग्राम हैवियर देन लेफ्ट लंग। जो कि जो हमारा लेफ्ट लंग होता है उससे 50 to 100 ग्राम जो है हैवियर होता है, भारी होता है। अगर हम फीचर्स की बात करें लंग्स की, तो ईच लंग इज इन कोनिकल इन शेप। लंग्स का जो शेप होता है वो कोनिकल होता है। इट हैज अपेक्स एट द अपर एंड पर अपेक्स होता है। बेस रेस्टिंग ऑन द डायाफ्राम पर बेस होता है। एंड इसके 3 बॉर्डर्स होते हैं, एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर एंड इंफीरियर बॉर्डर। और 2 सरफेस होते हैं, कॉस्टल सरफेस एंड मिडिल सरफेस। तो ये इसके फीचर्स होते हैं लंग्स के। अब हम बात करें अगर अपेक्स की, तो अपेक्स लाइज अबव द लेवल ऑफ द फर्स्ट रिब। फर्स्ट रिब का जो लेवल होता है उससे जस्ट अबव लाइज करता है। इट रीचेज 2.5 सेंटीमीटर अबव द मिडियल 1/3 ऑफ द क्लेविकल। जो मिडियल 1/3 ऑफ द क्लेविकल है उससे अबव जो है लाइज करता है, जस्ट मिडियल टू द सुप्रा क्लेविकुलर फोसा। जो सुप्रा क्लेविकुलर फोसा होता है उससे जस्ट मिडियल। तो ये हमारा वहाँ पर अपेक्स लोकेटेड होता है। अगर हम बेस की बात करें, तो बेस रेस्ट ऑन द डायाफ्राम which separate the right lung from the right lobe of the liver and the left lung from the left lobe of the liver। जो हमारा डायाफ्राम होता है वो उस पर बेस लाइज करता है, जो कि राइट लंग को राइट लोब ऑफ द लीवर से सेपरेट करता है एंड लेफ्ट लंग को लेफ्ट लोब ऑफ द लीवर से सेपरेट करता है, फंडस ऑफ द स्टमक से एंड स्प्लीन से भी सेपरेट करता है। अब अगर हम एंटीरियर बॉर्डर की बात करें, जैसा कि 3 बॉर्डर थे, एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर एंड इंफीरियर बॉर्डर। तो अगर हम एंटीरियर बॉर्डर की बात करें, तो एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द लेफ्ट लंग सोज अ वाइड कार्डियक नॉच। तो उसमें एक कार्डियक नॉच होती है बिलो द लेवल ऑफ द 4th कास्टल कार्टिलेज। जो 4th कास्टल कार्टिलेज होता है उससे बिलो में। द हार्ट एंड पेरिकार्डियम आर अनकवर्ड बाई द लंग इन द रीजन ऑफ दिस नॉच। और इस जो रीजन होती है मीन्स कार्डियक नॉच होती है, उसी में जो है अनकवर्ड होता है हमारा हार्ट एंड पेरिकार्डियम। अब अगर हम बात करें पोस्टीरियर बॉर्डर की, तो पोस्टीरियर बॉर्डर करस्पॉन्ड टू द मिडियल मार्जिन ऑफ द हेड ऑफ द रिब्स। जो रिब्स का हेड होता है उसकी मिडिल मार्जिन होती है, वहाँ पर पोस्टीरियर बॉर्डर लाई करता है, जो कि लेवल ऑफ 7th सर्वाइकल स्पाइन टू द 10th थोरैसिक स्पाइन तक एक्सटेंड करता है। अब अगर हम बात करें इन्फीरियर बॉर्डर की, तो ये हमारा कास्टल और मिडियल सरफेस को सेपरेट करने में हेल्प करता है। अगर हम बात करें कास्टल सरफेस की, तो इट इज लार्ज एंड कॉन्वेक्स होता है और इट इज इन कांटेक्ट विद द कास्टल प्लूरा एंड द ओवरलाइन थोरेसिक वाल। थोरेसिक वाल और कास्टल प्लूरा के कांटेक्ट में होता है। अब अगर हम मिडियल सरफेस की बात करें, ये तो हमारा कास्टल सरफेस हो गया। मिडियल सरफेस की अगर बात करें तो ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक है वर्टिब्रल पार्ट और दूसरा है मीडियास्टिनल पार्ट। जो मीडियास्टिनल पार्ट होता है उसमें एक कार्डियक इंप्रेशन शो होता है, जो कार्डियक इंप्रेशन शो होता है जिसे हम हाइलम बोलते हैं। तो ये रहा हमारा हार्ट लंग्स के कुछ फीचर्स। अब हम बात करते हैं फिशर्स एंड लोब्स ऑफ द लंग्स। लंग्स में कौन कौन से फिशर्स होते हैं और लोब्स होते हैं इसके बारे में। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि हमारे बॉडी में 1 पेयर ऑफ लंग्स होता है, मीन्स 2 लंग्स होते हैं, एक राइट लंग एक लेफ्ट लंग। तो अगर हम राइट लंग्स की बात करें तो इसमें 3 लोब्स होते हैं, सुपीरियर लोब, मिडियल लोब एंड इन्फीरियर लोब होते हैं। जो हमारा सुपीरियर एंड मिडियल लोब होता है वो हॉरिजॉन्टल फिशर के द्वारा सेपरेट होता है, और जो हमारा मिडियल एंड इन्फीरियर लोब होता है वो ऑब्लिक फिशर के द्वारा सेपरेट होता है।
अब अगर हम लेफ्ट लंग्स की बात करें तो उसमें 2 लोब्स होते हैं, एक सुपीरियर लोब और एक इन्फीरियर लोब, जो कि ऑब्लिक फिशर के द्वारा सेपरेट होता है। और जो हमारा लेफ्ट लंग होता है उसमें एक नॉच पाई जाती है जिसे हम कार्डियक नॉच कहते हैं, जो और ये लिंगुला होता है। अब अगर हम बात करें ऑब्लिक फिशर की, कट इनटू होल थिकनेस ऑफ द लंग एक्सेप्ट द हाइलम, ये लंग्स के पूरे थिकनेस को कट करता है बट हाइलम को छोड़ के, जैसा कि इमेज में अभी हमने आपको दिखाया था। ड्यू टू द ऑब्लिक प्लेन ऑफ द फिशर द लोअर लोब इज मोर पोस्टीरियर एंड अपर एंड मिडिल लोब मोर एंटीरियर। जो ऑब्लिक फिशर है, ऑब्लिक प्लेन में जो फिशर है उसकी वजह से जो लोअर लोब है ये मोर पोस्टीरियर हमें समझ में आता है देखने से, और जो अपर एंड मिडिल लोब है वो थोड़ा एंटीरियर लाइज करता है। इन द राइट लंग्स द हॉरिजॉन्टल फिशर पासेस फ्रॉम द एंटीरियर बॉर्डर अप टू द ऑब्लिक फिशर एंड सेपरेट बेज शेप्ड मिडिल लोब फ्रॉम द अपर लोब। कह रहे हैं जो हॉरिजॉन्टल फिशर है वो एंटीरियर बॉर्डर से पास करता है ऑब्लिक फिशर तक और सेपरेट करता है मिडिल लोब को और अपर लोब को, जैसा कि अभी हमने इमेज में आपको दिखाया था ये हॉरिजॉन्टल फिशर। अब अगर हम बात करें द टंग शेप्ड प्रोजेक्शन ऑफ द लेफ्ट लंग बिलो द कार्डियक नॉच, कार्डियक नॉच के बिलो टंग शेप का इम्प्रेशन कह लें, प्रोजेक्शन होता है, उससे हम बोलते हैं हाइलम, जैसा कि ये है अभी हमने टिक करके दिखाया था आपको। तो इसे हम क्या बोलते हैं, लिंगुला, जो कि हमारे टंग शेप का होता है और कार्डियक नॉच के बिलो होता है। इट करस्पॉन्ड टू मिडिल लोब ऑफ द राइट लंग, जो कि मिडिल लोब में लगभग होता है राइट लंग के। द लंग एक्सपेंड मैक्सिमली इन द inferior डायरेक्शन बिकॉज मूवमेंट ऑफ द thoracic wall एंड डायफ्राम आर मैक्सिमल टुवर्ड द बेस ऑफ द लंग्स। जो हमारा लंग्स होता है वो इन्फीरियर डायरेक्शन में ज़्यादातर एक्सपेंड करता है, क्योंकि thoracic wall और डायफ्राम जो है मैक्सिमल टुवर्ड द जो हमारा बेस होता है उसकी तरफ जो है मूवमेंट करते हैं। द प्रेजेंस ऑफ द ऑब्लिक फिशर ऑफ द ईच लंग्स अलाउ द मोर यूनिफॉर्म एक्सपेंशन ऑफ द होल लंग्स। ऑब्लिक फिशर की वजह से जो लंग्स का एक्सपेंशन होता है वो यूनिफॉर्म एक्सपेंशन होता है। अब अगर हम बात करें रूट ऑफ द लंग्स, लंग्स की रूट क्या होती है, तो द रूट ऑफ द लंग्स इज ए शॉर्ट ब्रॉड पेडिकल व्हिच कनेक्ट द मिडिल सरफेस ऑफ द लंग्स टू द मीडियास्टिनम। जो हमारा रूट होता है वो शॉर्ट और ब्रॉड पेडिकल होता है, जो कि हमारे मिडिल सरफेस को मीडियास्टिनल ऑफ द लंग से कनेक्ट करता है। इट इज फॉर्म्ड बाय द स्ट्रक्चर्स which either enter or come out of the lung at the hilum। ये उस स्ट्रक्चर से बना होता है जो या तो हमारे लंग्स में इंटर करते हैं हाइलम से या फिर कम आउट होते हैं बाहर। द रूट ऑफ द लंग्स लाइज अपोजिट द बॉडीज ऑफ 5th, 6th एंड 7th thoracic vertebrae। जो thoracic vertebrae होती हैं 5th, 6th एवं 7th, उसके अपोजिट जो है रूट लाइज करता है। अब अगर हम बात करें कौन कौन से कंटेंट होते हैं हमारे रूट ऑफ द लंग्स में, तो प्रिंसिपल ब्रांकस ऑफ द लेफ्ट साइड एंड इपार्टियल एंड हेपार्टीरियल ब्रांकाई ऑन द राइट साइड। लेफ्ट साइड में हमारे क्या होता है, प्रिंसिपल ब्रांकस होते हैं, एंड इपार्टीरियल एंड हिपार्टीरियल ब्रांकाई जो है राइट साइड में हमारे होते हैं। 1 पल्मोनरी आर्टरी होती है, 2 पल्मोनरी वेन्स होती हैं, सुपीरियर एंड इन्फीरियर। देन ब्रांकियल आर्टरी होती है, 1 ऑन द राइट साइड एंड 2 ऑन द लेफ्ट साइड। देन ब्रांकियल वेन्स होती हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस होते हैं नर्व के। लिम्फेटिक्स ऑफ द लंग्स होता है, ब्रांकोपल्मोनरी लिम्फ नोड होता है और साथ ही एरियोलर टिश्यूज भी होते हैं। अब हम अगर बात करें ब्रांकियल ट्री की, तो सबसे पहले हमारा आता है ट्रेकिया। ट्रेकिया के बाद जो है हमारा अगला जो आता है ब्रांकस, वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक लेफ्ट ब्रांकस एक राइट ब्रांकस। तो यहाँ हमने लेफ्ट को शो किया है, ऐसे राइट में भी होता है। तो ये डिवाइड होके लेफ्ट प्राइमरी ब्रांकस, देन सेकेंडरी ब्रांकस, देन टर्सरी ब्रांकाई, देन उसके बाद डिवाइड होकर के ब्रांक्यूल्स बनते हैं, देन टर्मिनल ब्रांक्यूल्स, देन रेस्पिरेटरी ब्रांक्यूल्स, उसके बाद एल्वियोलर सैक होता है जिसमें लोब्यूल्स मिलते हैं। तो ये हमारा ब्रांकियल ट्री है। सबसे पहले ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, लेफ्ट एंड राइट। जो लेफ्ट में आता है लेफ्ट प्राइमरी ब्रांकस, ऐसे राइट में जाएगा तो राइट प्राइमरी ब्रांकस, देन सेकेंडरी ब्रांकस, देन टर्सरी ब्रांकस या ब्रांकाई, देन टर्मिनल ब्रांक्यूल्स,
पहले ब्रांक्यूल्स, देन टर्मिनल ब्रांक्यूल्स, देन रेस्पिरेटरी ब्रांक्यूल्स, उसके बाद एल्वियोलर सैक, देन लोब्यूल्स होते हैं। तो हमारा ब्रांकियल ट्री में आता है। अब अगर हम बात करें ब्रांकियोपल्मोनरी सेगमेंट की, तो दीज आर वेल डिफाइंड सेक्टर ऑफ द लंग्स, ईच वन ऑफ व्हिच इज एरेटेड बाई ए टर्सरी आर सेगमेंटल ब्रांकस, जो कि टर्सरी और सेगमेंटल ब्रांकस से एरेटेड होते हैं। ईच सेगमेंट इज पिरामिडल इन शेप व्हिच इट्स अपेक्स डायरेक्टेड टुवर्ड द रूट ऑफ द लंग्स। जो हमारा ईच ब्रांकस सेगमेंट होता है, ब्रांकोपल्मोनरी सेगमेंट, वो पिरामिडल शेप का होता है, जो कि अपेक्स की तरफ डायरेक्टेड होता है टुवर्ड द रूट ऑफ द लंग्स। दीज ब्रांकोपल्मोनरी सेगमेंट्स आर इंडिपेंडेंट रेस्पिरेटरी यूनिट, और जो जितने भी ब्रांकोपल्मोनरी सेगमेंट होते हैं वो जो है इंडिपेंडेंट रेस्पिरेटरी यूनिट का वर्क करते हैं। अब अगर हम बात करें लेफ्ट ब्रांकोपल्मोनरी सेगमेंट की बात करें अगर, तो इसमें जैसा कि हमें पता है जो हमारा लेफ्ट साइड का लंग्स होता है उसमें दो लोब होते हैं, एक अपर लोब, एक मिडिल लोब, जो कि ऑब्लिक फिशर के द्वारा सेपरेट होते हैं, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। तो इसमें जो हमारा होता है एपिकल, अपर लोब में एपिकल, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर लिंगुअल एंड इन्फीरियर लिंगुअल, ये जो हमारे 5 होते हैं सेगमेंट, वो हमारे होते हैं अपर लोब ऑफ लेफ्ट ऑफ द लंग्स। मतलब लेफ्ट लंग के अपर लोब में जो है 5 सेगमेंट्स होते हैं। अगर हम लोअर लोब की बात करें तो इसमें भी 5 सेगमेंट्स होते हैं लेफ्ट लंग के लोअर लोब में, सुपीरियर, मीडियल बेसल, एंटीरियर बेसल, लेटरल बेसल एंड पोस्टीरियर बेसल सेगमेंट्स होते हैं। अब अगर हम बात करें राइट लंग पल्मोनरी सेगमेंट्स की, तो इसमें जैसा कि हमने बताया था, इसमें हमारा हॉरिजॉन्टल फिशर होता है और ऑब्लिक फिशर। हॉरिजॉन्टल फिशर जो है अपर और मिडिल लोब को सेपरेट करता है, और ऑब्लिक फिशर जो है मिडिल और लोअर को सेपरेट करता है। तो अब हम बात करें अगर अपर लोब की, राइट लंग के, तो इसमें हमारे 3 सेगमेंट्स होते हैं, एपिकल, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। अगर हम मिडिल लोब की बात करें तो इसमें 2 सेगमेंट्स होते हैं, मीडियल एंड लेटरल। एंड अगर लोअर लोब की बात करें तो इसमें 5 सेगमेंट्स होते हैं, सुपीरियर, मीडियल बेसल, एंटीरियर बेसल, लेटरल बेसल एंड पोस्टीरियर बेसल। तो ये हमारे ब्रांकोपल्मोनरी सेगमेंट्स होते हैं। अब अगर हम बात करें द ब्रांच ऑफ द पल्मोनरी आर्टरीज accompany the bronchi, the artery lies dorsolateral to the bronchus, thus each segment has its own separate artery। तो जितने भी सेगमेंट होते हैं उनमें अलग अलग सेपरेट आर्टरीज होती हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो पल्मोनरी आर्टरीज की ब्रांच है वो ब्रांकाई में जाके अकम्पनी करती है, उसके बाद आर्टरीज जो है डार्सोलेटरल होते हुए ब्रांकस तक जाती है। तो इस तरह से ईच सेगमेंट जो है सेपरेट आर्टरीज से जो है सप्लाई होती है, यह ब्लड सर्कुलेशन होता है। द पल्मोनरी वेन्स डोंट accompany द ब्रांकाई ऑन द आर पल्मोनरी आर्टरी। जो पल्मोनरी वेन होती हैं वो ब्रांकाई से accompany नहीं होती हैं या पल्मोनरी आर्टरी से, दे रन इन इंटर सेगमेंटल प्लेन, जो कि इंटर सेगमेंटल प्लेन में रन करती हैं। दस ईच सेगमेंट हैज मोर देन वन वेन एंड ईच वेन ड्रेन्स मोर देन वन सेगमेंट। तो हर सेगमेंट में 1 वेन से ज़्यादा वेन्स होती हैं और उनका जो ड्रेनेज होता है, ड्रेन करती हैं, वो मोर देन 1 सेगमेंट में ड्रेन भी करती हैं। अब अगर हम बात करें, यूजुअली द इन्फेक्शन ऑफ दिस सेगमेंट रिमेन रेस्ट्रिक्टेड। जो सेगमेंट है उसमें इन्फेक्शन नहीं मिलता है, बट although some infection like tuberculosis may spread from one segment to other segment, लेकिन जैसा कि ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन है वो एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में हो सकता है। However, the segment are no barrier to the spread of bronchogenic carcinoma। लेकिन ये नहीं है कि हमारा जो सेगमेंट्स है वो ब्रांकोजेनिक कार्सिनोमा के स्प्रेड को में बैरियर का काम करता है। अब अगर हम आर्टेरियल सप्लाई की बात करें लंग्स की, तो ऑन द राइट साइड देयर इज वन ब्रांकियल आर्टरी व्हिच अराइज फ्रॉम आइदर द थर्ड पोस्टीरियर इंटरकास्टल आर्टरी और फ्रॉम द अपर लेफ्ट ब्रांकियल आर्टरी। जो कि हमारा राइट साइड है उस साइड में ब्रांकियल आर्टरी होती है, जो कि अराइज फ्रॉम दी आइदर थर्ड पोस्टीरियर इंटरकास्टल आर्टरी से या फिर अपर लेफ्ट ब्रांकियल आर्टरी से अराइज होती है। अगर हम लेफ्ट साइड की बात करें तो इसमें ट्रोब्रांकियल आर्टरी होती हैं और दोनों जो है डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा से अराइज होती हैं। देयर आर प्री कैपिलरी एनास्टोमोसिस होता है बिटवीन ब्रेकियल एंड पल्मोनरी आर्टरीज के बीच में होता है। दीज कनेक्शन इन लार्ज व्हेन एनी वन ऑफ देम इज ऑब्स्ट्रक्टेड इन डिजीज। अगर इन दोनों में से एक अगर ऑब्स्ट्रक्ट कर जाए तो इसका साइज जो है इंक्रीज हो जाता है। अब अगर हम वेनस ड्रेनेज की बात करें तो यूजुअली देयर आर 2 ब्रांकियल वेन्स
ऑन ईच साइड, अलग अलग साइड में कम से कम 2 ब्रांकियल वेन्स होती हैं। द राइट ब्रांकियल वेन ड्रेन इनटू द एजाइगस वेन में ड्रेन करती हैं। द लेफ्ट ब्रांकियल वेन ड्रेन आइदर इनटू द लेफ्ट सुपीरियर इंटरकास्टल वेन और इनटू द हेमी एजाइगस वेन में जो लेफ्ट ब्रांकियल वेन्स होती है वो ड्रेन करती है। द ग्रेटर पार्ट ऑफ द वेनस ब्लड फ्रॉम द लंग्स इज ड्रेन्ड बाय द पल्मोनरी वेन्स, और ये पल्मोनरी वेन्स के द्वारा ड्रेन्ड होता है। अब अगर हम नर्व सप्लाई की बात करें तो पैरा सिंपैथेटिक नर्व्स आर डेराइव्ड फ्रॉम द वैगस, दीज फाइबर्स आर, ये वैगस नर्व से ड्राइव होती हैं और इसके फाइबर्स जो है मोटर टू द ब्रांकियल मसल्स ऑन द स्टिमुलेशन काज ब्रांकोस्पाज्म। तो ये मोटर जो है ब्रांकियल मसल्स में होते हैं, मोटर फाइबर, और जो कि अगर ये स्टिमुलेट हो जाए तो ब्रांकोस्पाज्म में देखने को मिलता है। सिक्रीटो मोटर टू द म्यूकस ग्लैंड ऑन द ब्रांकियल ट्री, जो सिक्रीटो मोटर फाइबर होते हैं वो म्यूकस ग्लैंड, जो ब्रांकियल ट्री में म्यूकस ग्लैंड होती हैं उन पर होते हैं, वो म्यूकस का सिक्रेशन करवाते हैं। सेंसरी फाइबर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेच रिफ्लेक्स ऑफ द लंग्स एंड फॉर द कफ रिफ्लेक्स, जो हमारे सेंसरी फाइबर होते हैं वो स्ट्रेच रिफ्लेक्स और कफ रिफ्लेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर हम बात करें द सिंपैथेटिक नर्व आर डिराइव्ड फ्रॉम सेकंड टू फिफ्थ स्पाइनल सेगमेंट, किससे ड्राइव होती है? सेकंड टू फिफ्थ स्पाइनल सेगमेंट से ड्राइव होती है। ये हमारा पैरा सिंपैथेटिक नर्व की बात थी, और हम सिंपैथेटिक नर्व की बात करते हैं तो ये हमारा फिफ्थ एंड सेकंड टू फिफ्थ स्पाइनल सेगमेंट से ड्राइव होती है। दीज आर इनहिबिटरी टू द स्मूथ मसल एंड ग्लैंड ऑफ द ब्रांकियल ट्री, और जो हमारे स्मूथ मसल और ग्लैंड होते हैं ब्रांकियल ट्री में, उनमें इनहिबिटरी इफेक्ट शो करती है। दिस इज हाउ सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग लाइक एड्रेनालिन काज द ब्रांकोडाइलेशन एंड रिलीफ सिम्टम्स ऑफ ब्रांकियल अस्थमा। इसी वजह से जब हम सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग्स लेते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, ब्रांकोडाइलेशन हो जाता है और हमें जो है ब्रांकियल अस्थमा से रिलीफ मिलता है। थैंक यू सो मच। जो ये हमारा कंटेंट था ये हमारी बीडी चौरसिया बुक से लिया गया था। थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियो देखने के बाद जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा।